नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 30 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन, बच्चियों ने प्रधानमंत्री को बांधी राखी। अब पार्ट टाइम कार्मिकों को भी मिलेंगे सेवानिवृत्ति परिलाभ। राजस्थान में गुटबाजी ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन, राज्य समर्थक को नोटिस। पानी चोरी से शोभासर जलाशय का स्तर गिरा, बीकानेर शहर के लिए बचा महज 3-4 दिन का ही पानी। और अब खबरें विस्तार से। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आज रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बच्चियों से राखियां भी बंधवाई। प्रधानमंत्री को छोटी छोटी बच्चियों ने राखी बांधी। पीएम मोदी उन्हें दुलारते दिखे। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई। गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब पार्ट टाइम कार्मिकों को भी सेवानिवृत्ति परिलाभ मिलेंगे। राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 का अनुमोदन। अब पार्ट टाइम कार्मिकों को 3 लाख रुपए तक परिलाभ मिलेंगे। ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे। जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशक राज्य कर्मचारी माने जाएंगे। राजस्थान की राजनीति में अर्जुन राम मेघवाल का कद तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने उन्हें कानून मंत्री बनाकर कद बढ़ा दिया। प्रदेश बीजेपी संकल्प पत्र समिति का संयोजक भी मेघवाल को बनाया गया है, जबकि कैलाश मेघवाल जनसंघ के जमाने से ही वरिष्ठ नेता रहे हैं। पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत और कैलाश मेघवाल ने राजस्थान में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। सियासी जानकारों का कहना है कि यदि बीजेपी कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकालती है तो वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले भाजपा में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। वसुंधरा राजे समर्थक पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल को पार्टी ने नोटिस थमा दिया है। मेघवाल के बयान को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। आलाकमान की ओर से नाराजगी जताने के बाद प्रदेश भाजपा ने बयान को अनुशासनहीनता मानते हुए नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताया था। मेघवाल को राज्य समर्थक माना जाता है। बीकानेर जिले में कानासर वितरिका में बड़े बड़े साइफन लगाकर पानी चोरी करने के कारण शोभासर जलाशय को नहर से सप्लाई इतनी कम हो गई कि जल स्तर गिरकर 0.85 मीटर पर पहुंच गया। इससे शहर की करीब 60% आबादी को 3-4 दिन ही पानी की सप्लाई की जा सकती है। नहरबंदी में भी जलाशय का जल स्तर इतना कम नहीं हुआ था। बीकानेर जिले में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के पंपिंग स्टेशन 5 से कानासर वितरिका नहर निकलती है, जो 36 किलोमीटर लंबी है। इस नहर से शोभासर जलाशय को पानी मिलता है, जिससे शहर की 60% आबादी की प्यास बुझती है। पिछले 1 माह से काश्तकार 6-6 इंच के साइफन लगाकर कानासर वितरिका से पानी चोरी कर रहे हैं। देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 31 अगस्त से द्वारकापुरी के लिए ट्रेन रवाना होगी। इसमें भरतपुर संभाग से 300 यात्री जाएंगे। इस ट्रेन में सीकरी और उदयपुर क्षेत्र के तीर्थयात्री जयपुर एवं अन्य स्टेशनों से ट्रेन में सवार होंगे। ट्रेन 1 सितंबर को द्वारकापुरी धाम पहुंचेगी, जहां से तीर्थयात्रियों को द्वारका, भेंट द्वारिका और सोमनाथ जी के दर्शन करवाए जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के तहत लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। लेवल 1 का परीक्षा परिणाम तैयार हो चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से फाइनल रिजल्ट इसी महीने जारी करने की योजना थी, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन में समय लगने के कारण अब सितंबर के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की संभावना है। फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद लेवल 1 के 21,000 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। भरतपुर में बिना रजिस्ट्रेशन चलाए जा रहे मैरिज होम को नगर निगम की तरफ से नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं। अब तक 80 मैरिज होम को नोटिस दिए जा चुके हैं। निगम ने इस संबंध में 10 दिन पहले सार्वजनिक सूचना जारी की थी। शहर में बिना रजिस्ट्रेशन और निर्धारित मापदंडों की मैरिज होम चल रहे हैं। नगर निगम की ओर से लगातार कहने के बावजूद ना तो यूडी टैक्स जमा कराया गया और ना ही रजिस्ट्रेशन हुआ। इस पर निगम ने कार्यवाही की चेतावनी दी थी। बांसवाड़ा जिले में ठीकरिया स्थित डिस्कॉम के स्टोर में लगे एईएन के पांड्या को एपीओ कर दिया गया है। उनको जिला मुख्यालय पर लगाया गया है। दरअसल जिला परिषद की साधारण सभा में भी डिस्कॉम के सामान बेचने और ठेकेदारों के यहां माल उतारने को लेकर हंगामा हुआ था। साथ ही कई डिवीजन में स्टोर की जगह ठेकेदारों के घरों पर बिजली निगम का सामान उतारने की भी शिकायत हुई थी। इसके बाद अजमेर मुख्यालय से भी जाँच के लिए टीम आई थी। इसके तुरंत बाद ही एईएन पांड्या को एपीओ कर दिया गया।
रेल प्रशासन ने यात्री भीड़ एवं वेटिंग क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली 8 जोड़ी गाड़ियों में एक्स्ट्रा कोच लगाने का निर्णय किया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि बीकानेर कोलकाता, बीकानेर पुरी, मदार कोलकाता, उदयपुर सिटी खजुराहो, भगत की कोठी दादर, जोधपुर वाराणसी सिटी में एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला किया गया है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा है। इसके मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी है। इसके अलावा चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की मौजूदगी का भी पता चला है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सरफेस पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद हैं, जबकि हाइड्रोजन की खोज जारी है। प्रज्ञान रोवर पर लगे लिप्स पेलोड ने ये खोज की है। चंद्रमा के साउथ पोल की जगह पर करीब 50 डिग्री तापमान है, वहीं 80 मिमी गहराई में -10 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। चासटे में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं जो 10 सेमी गहराई तक पहुंच सकते हैं। अगस्त खत्म होने को आया है और देश अब भी तर्क कर देने वाली बारिश को तरस रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इन 2 दिनों में भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों और दक्षिण के कुछ इलाकों को छोड़कर अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है। इस साल का अगस्त 1901 से अब तक का सबसे सूखा अगस्त बन गया है। मानसून ब्रेक के चलते पूर्वोत्तर और हिमाचल उत्तराखंड को छोड़कर अगस्त में बारिश की भारी कमी रही। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की अजमेर शाखा में पूर्व जिलाध्यक्ष देशराज मेहरा व अन्य की ओर से 34,89,000 रुपये का गबन करने का मामला सामने आया है। सोसाइटी के महासचिव ने जयपुर के गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। जय जवान कॉलोनी, प्रथम दुर्गापुरा, जयपुर के गणपत लाल वर्मा ने गांधीनगर थाना जयपुर में रिपोर्ट देकर बताया कि वो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर में निर्वाचित महासचिव के पद पर कार्यरत है। पूर्व जिलाध्यक्ष देशराज मेहरा ने सोसाइटी अजमेर की ओर से माह जुलाई एवं जून 2022 में सोसाइटी के नए सदस्य बनाने के लिए प्राप्त हुई हिस्सा राशि 12,79,300 रुपये के बजाय 11,63,000 जमा कराए। असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है। इसके तहत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के 330 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड में निकली नोटिस के तहत कुल 332 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के प्रांतीय आह्वान पर उप शाखा करौली की ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल शुरू हुआ है। कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में क्रमिक अनशन और धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उप शाखा अध्यक्ष लाखन सिंह गुर्जर ने बताया कि ज्ञापन में सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने, मंत्रालय कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने व नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति पद घोषित करने और आरएएस कैडर को रिव्यू करने सहित विभिन्न मांगे की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।